अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट व तलबा व तलबात जो क्लास 12 के अंदर उर्दू से 100 मार्क्स का लिए हुए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियोस उन तक अगर पहुंची है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं पहुंची है तो हमारे इस चैनल पर आप आ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन घंटी को दबा लें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर चले आते हैं और रोज की वीडियोस को देखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी जो आपकी जरूरत है। और मैं खास तौर से कहूंगा कि आपने 2 साल और 1 साल जो मुकम्मल तौर से पढ़ा है उसके नतीजा आने का वक्त आ चुका है, इम्तिहान, और आपके अंदर भी, आपके घर वालों के अंदर भी तमन्ना ख्वाहिश होगी कि मेरा बेटा, मेरे घर के बच्चे इम्तिहान में अच्छा नंबर लाएंगे, तो आपकी तमाम मेहनतों पर पानी फेर देगा उस वक्त तक जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपकी खिदमत में वो जो 12 के अंदर पढ़ते हैं उनके लिए 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उन्हें हम तमाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया है। अब आपके सामने वो क्वेश्चन पेश करने जा रहे हैं जो 2 मार्क्स 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आते हैं या फिर 50 ये 5 नंबर के लिए आते हैं। वो तमाम क्वेश्चन को मैं आपकी खिदमत में लेकर पहुंच रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसलिए आपसे कहूंगा कि प्यारे स्टूडेंट वीडियो को जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और एक चीज मैं और बता दूं कि आपके घर में कोई अगर बच्चा, कोई बच्ची, कोई ऐसे भी है जो क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए वो तमाम मटेरियल्स, वो तमाम चीजें जो इसकी जरूरत है, यानी कि दरक्षा जो क्लास 10 में पढ़ाए थे, दरक्षा, रोशनी और ग्रामर्स के ताल्लुक से तमाम चीजें हैं, उन तमाम को हमने अपने चैनल पर लोड कर दिया, अपलोड कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि उनको भी सलाह मशवरा दें कि चैनल को खोलें और देखें, इंशाल्लाह उनको मुकम्मल तौर से फायदा और कामयाब साबित होगा। और एक बात और मैं कहूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और इम्तिहान के बाद देखिए, अगर आपने चैनल को नहीं देखा तो इम्तिहान के बाद जब आपको चैनल ये मिलेंगे तो आपको अफसोस होगा, काश मैं देख लिया होता। तो आपसे मैं कहूंगा, वाकई चाहता हूं कि 100% आपके नंबर्स आ जाए। तो ग्रामर के ताल्लुक से भी हमारे इस पे वीडियो जा चुके हैं, ग्रामर खोल कर देख सकते हैं। वो ग्रामर एक ग्रामर है 30 मिनट की और एक ग्रामर है 33 मिनट की। दोनों ग्रामर को अगर आपने देख लिया, चाहे वो स्टूडेंट 50 मार्क्स के वाले हों उर्दू में या 100 मार्क्स के वाले, दोनों के लिए ग्रामर एक ही है, क्योंकि ग्रामर की जाति नहीं है। ग्रामर जो 10th में होता है वही 9th, वही 12 के अंदर होता है, वही 12 के 50 में भी होता है, उसमें होता है, यानी ग्रामर का मुकम्मल हमने दे दिया है। तो मैं आपसे कहूंगा, चाहते हैं कि सही माना आपको कामयाबी हो, तमाम वीडियोज को देखें, तमाम वीडियोज को एक बार प्लीज देख लीजिए और इम्तिहान के बाद अपने क्वेश्चन को वीडियोज को मिला कर देखिए। अगर कोई कमी नजर आए तो आप मुझको कुछ कह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसे ही लेकर के, और आपको आगे तक मिलते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, आइए चलते हैं स्क्रीन पर देखते हैं क्या है। तो देखिए सवाल में आपको मिलेंगे, सआदत हसन मंटू के किन अफसानों पर फहश गोई का इल्जाम लगा और मकन चले। जवाब में है वो ठंडा गोश्त, खोल दो और धुआं। आगे देखते हैं सवाल में, मिंटू का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं और 100 मार्क्स का लिए है, 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन लिए हैं, उर्दू लिए हैं, उनके लिए क्वेश्चंस है। हमने अब तक वो तमाम क्वेश्चन देते रहे जो आपको जो ऑब्जेक्टिव के नाम से आते थे, और ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको पूछ करके आपसे लिखवाया जाता है और उसमें जो ऑब्जेक्टिव में आपको टिक मारना होता है, तो आपको लिखने की जब तक जानकारी नहीं होगी कैसे इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आपको इसको सीखने के साथ साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, हसन मिंटू का इंतकाल कब कहाँ हुआ। जवाब में है 18 जनवरी 1955 को लाहौर पाकिस्तान में, यानी आपको 1955 के साथ साथ आपको लाहौर पाकिस्तान लिखने का ढंग भी चाहिए, इस का आपको ट्रेनिंग लेना होगा। देखिए, टोबटी सिंह किसकी शय का नाम है। एक जागीर का जो रियासत का है। आगे देखते हैं कि यूरोपियन वार्ड में कितने इंग्लो इंडियन पागल थे। जवाब में है 2। कितने पागल थे? 2। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे? हिंदुस्तान। कहाँ भेजे थे? हिंदुस्तान। आगे देखते हैं सवाल में, इस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान कर दिया था। उसका नाम था मोहम्मद अली। उसका नाम था मोहम्मद अली। आगे देखते हैं, पागल मोहम्मद अली कहाँ का रहने वाला था। उसका जवाब है चीनूट का था। चीनूट का था। अब देखते हैं सवाल में, टोबटी सिंह का असल नाम क्या था? बिशुन सिंह था। क्या था? बिशुन सिंह था। मेरे स्टूडेंट, सवाल को आपको पढ़ना भी होगा और लिखना होगा, क्योंकि इम्तिहान में 2 नंबर के नाम से क्वेश्चन आते हैं। टोबटी सिंह को मौत की जगह हुई पाकिस्तान लाहौर में हुई। आगे देखते हैं, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई।
14 जनवरी 1936 बेदायूं उत्तर प्रदेश में हुई। जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? प्यारे स्टूडेंट, उसका सही जवाब है अल्लामा हैरत बेदायूं था। अल्लामा हैरत बेदायूं था। अब देखते हैं, अम्मू का बेटा जमशेद कहाँ का रहता था? न्यूयॉर्क में। कहाँ था? न्यूयॉर्क में। तारिक और पिंकी अपनी दादी से बात क्यों नहीं कर पाते थे? उर्दू न आने की वजह से। क्या जवाब देंगे? उर्दू न जानने की वजह से। आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि मुसन्निफ ने इब्राहिम सुक्का को कौन सी किताब पढ़ने को दी थी? जवाब है दीवाने दाग। क्या है? दीवाने दाग। आगे देखते हैं, मुसन्निफ को किसने इब्राहिम अबू के साथ तवस्सुत से खाने की दावत दी थी? जवाब में बेदार खां पेश मुख ने। और आगे देखते हैं, मास्टर साहब मेरी तरफ से ये मुट्ठी भर मिट्टी कब्र में डाल देना, ये बात किसने कही थी? ये स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, ये बार बार पूछा जाता है और आगे नीचे भी आपको देखना होगा तो हम क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करते हैं। मास्टर साहब ने मेरी तरफ से मुट्ठी भर मिट्टी कब्र में डाल देना किसने कहा था? इब्राहिम सुक्का अब्बू ने कहा था। आगे में किसकी बहन कुएं में गिरकर मर गई थी? जवाब में है बेदार खान देशमुख की बहन कुएं में गिरकर मर गई थी। आगे बेदार खान देशमुख की बहन की कब्र पर कौन मुर्दा पड़ा था? इब्राहिम सुक्का। खैरियत की तरसील और तबादला ख्याल का बुनियादी जरिया क्या है? खत। खैरियत की तरसील और तबादला ख्याल का बुनियादी जरिया क्या है? खत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। मौलाना आजाद की वलादत कब हुई? 1888 में। 1888 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या है? महिउद्दीन अहमद। महिउद्दीन अहमद। मौलाना आजाद का तारीखी नाम क्या है? फिरोज बख्त। क्या है? फिरोज बख्त। आगे देखते हैं, गुबार खातिर किसके खतूत का मजमू है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। गुबार खातिर किस जमाने की तस्नीफ है? 1912 भारत छोड़ो तहरीक के दौर में। ये सियासी भूचाल के वक्त की तारीख लिखी हुई है। आगे देखते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन हो सकता है ये बस ये चंद क्वेश्चन है। निसाब में खातिर गुबार खातिर के कितने खतूत शामिल है? जवाब देंगे 3। निसाब में गुबार खातिर के कितने खतूत शामिल है? 3। सिद्दीक मुकर्रम कौन है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? किला अहमदनगर जेल में। मौलाना अबुल आजाद की 3 किताबों का नाम बताइए। इंडिया वनस फ्रीडम, तर्जुमान कुरान, गुबार खातिर। मौलाना आजाद का साल वफात क्या है? 22 फरवरी 1958। मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे? 25 बरस में, 1923 में। मौलाना आजाद के 3 अखबारात के नाम बताइए। लिसानुस सिद्क, अल हिलाल और अल बलाग। ये उनके 3 अखबारात हैं। मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे? व्हाइट हसमन यानी गोरी चंबेली। आगे देखते हैं, मिट्टी के साथ दुनिया की क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? ये मखलूक के पांव से रौंदी जाती है। सही बात है। टोबेटिक सिंह की मौत किस जगह हुई थी? जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था। आगे देखते हैं, आखिरी सवाल होगा बाद शमाल और बर्फानी हिसार के माना वाज़े कीजिए। बाद शमाल के माना होता है उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के माना होता है बर्फ के तोदों का घेरा। पहले स्टूडेंट में तमाम क्वेश्चन हो गए जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा आते हैं। आपको बार बार सुनना होगा। इंशाअल्लाह इसे सुनते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।